श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान योग। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हर्विस् ब्रह्मार्गो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मोवतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्मग्रावपरे यज्ञं यज्ञेन पुर्जयति। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ते संयमाग्निषु जुहति। शब्दादिषु विनयन्य इंद्रियग्रेषु जुह्यति। ज्ञान योग। जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जो बंधनों से मुक्त हो गया है, जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में ही अवस्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले व्यक्ति के समस्त कर्म पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। अर्पण अर्थात जिसके द्वारा अग्नि में आहुति दी जाती है, वह शुक श्रुवा आदि साधन ब्रह्म है। हवि अर्थात जिसकी आहुति दी जाती है, वह धृत आदि द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप हवनकर्ता के द्वारा की जाने वाली हवन क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म रूप कर्म में स्थित हुए योगी के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी गण दैव यज्ञ अर्थात देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी गण ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्ममैक्य दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। दूसरे योगी गण कर्ण आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में ही हवन किया करते हैं। अन्य योगी गण शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। यज्ञ के द्वारा ब्रह्माग्नि में यज्ञ का हवन करना अर्थात परम ब्रह्म और जीवात्मा के एकत्व के द्वारा ज्ञान द्वारा परम ब्रह्म में जीवात्मा को विलीन कर देना। सर्वाणि इंद्रियां कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुह्यति ज्ञान दीपिते। द्रव्य यज्ञास्पोज्ञा योग्यास्तथा परे स्वाध्यायाज्ञानाश्च यतयः संवितव्रताः। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणात् प्राणेषु जुह्यति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं। लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुत्तम। यज्ञ विज्ञो इति पाठांतरम यज्ञ क्षीर कल्मषा इति पाठांतरम। दूसरे योगी गण समस्त इंद्रियों की क्रियाओं की और प्राणों की क्रियाओं की ज्ञान के द्वारा प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही द्रव्य दान रूप यज्ञ करने वाले, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, योग रूप यज्ञ करने वाले तथा स्वाध्याय रूप अर्थात वेदाभ्यास रूप और शास्त्रार्थ ज्ञान रूप यज्ञ करने वाले तीक्ष्ण व्रतों के युक्त यति अर्थात प्रयत्नशील पुरुष हैं। कई पुरुष अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं और दूसरे कई प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं। अन्य कई प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। दूसरे नियमित भोजन करते हुए प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी पुरुष
यज्ञों को जानने वाले तथा यज्ञों द्वारा पापों को नष्ट कर देने वाले हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ रहित मनुष्य के लिए तो यह लोक भी नहीं है, फिर परलोक कैसे हो। जय श्री कृष्णाय नमः।